हो सकता है तो है वीडियो से। चलिए बाहर आओ, आज आप लोगों को हम कुछ चीज़ें बताते हैं। कल आप लोगों को एक टास्क दिए थे, शायद आप लोगों ने किया है या नहीं किया है ये तो हमें नहीं पता, बट हम आपको बताते हैं कि जो क्वांटम नंबर्स है क्लास थोड़ा सा वो शांति बनाए रखें। जो क्वांटम नंबर्स है उसको जरा गौर से देखते हैं। क्वांटम नंबर कितने हम लोग फाइंड आउट किए थे कि क्लास जरा गौर करो, क्वांटम नंबर कितने फाइंड आउट किए थे कि, ठीक है ना। कहाँ से मिला था? श्रोडिंगर को सॉल्व करना है। श्रोडिंगर को आप यदि सॉल्व करते हैं तो आप एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके श्रोडिंगर के जो मिलते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स या 3 वैल्यूज जो मिलते हैं इसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर। ये नंबर्स मिलते हैं, वैल्यूज जो मिलेंगे वो नंबर्स मिलेंगे, इन्हीं नंबर को हम कहते हैं क्वांटम नंबर। क्लियर है? और ये क्वांटम नंबर होते कौन कौन है ये सब हमने देखा था। तो इन एक्चुअली हम लोगों को मिला था प्रिंसिपल, दूसरा था आपका इसको सब्सिडरी बोलिए या एजिमुथल बोलिए, तीसरा जो कोऑर्डिनेट या तीसरा जो वैल्यू मिला था श्रोडिंगर को सॉल्व करने से, हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करना है तो आपको मिला था, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम, ध्यान दीजिए, ये जो क्वांटम नंबर है कल हमने सॉल्व किया था, सॉरी इसको बोला था, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, इसको एल से, इसको एल से। ये तीनों चूंकि ध्यान से सुनते रहिए, ये तीनों चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए काफी के बाद मिलते हैं, वेव फंक्शन को सॉल्व करने के बाद मिलते हैं। जरा गौर करिए, ये सारे वैल्यूज तो उसी इलेक्ट्रॉन के हैं ना, क्योंकि ये वेव फंक्शन जो साइन आप सॉल्व करते हैं, इस वेव फंक्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ही नहीं तीनों वैल्यूज आपको मिलेगी, पर ये वेव फंक्शन उस इलेक्ट्रॉन का है, इसके लिए आप ये सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी इलेक्ट्रॉन की 3 वैल्यूज हैं, लेकिन तीनों वैल्यूज उस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उस इलेक्ट्रॉन का मिल जाए कि वो न्यूक्लियस के अराउंड है कहाँ पर स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, वहां के लिए आपको एक और एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए हमेशा थोड़ी वैल्यूज हैं और फिक्स कितना एस का वैल्यू अगर 10 हाफ, और ये कन्वेंशनल है, अगर आप मानते हैं 10 हाफ तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन को बताता है, और यदि आप कन्वेंशनली 1/2 कंसीडर करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को समझाता है, यह बताता है। और ये रोटेशन होगा कहाँ? तो इलेक्ट्रॉन के अपने ही एक्सिस रोटेशन, क्योंकि जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, याद रखिए इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के मोशन करेगा, एक ऑर्बिटल मोशन यानी अपने ऑर्बिट में वो घूम रहा होगा, दिस इज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में तो घूम ही रहा है, दिस इज सर्कुलर मोशन, और साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता हुआ घूम रहा है। तो जो एक्सियल रोटेशन को बतलाएगा वो स्पिन क्वांटम नंबर बतलाएगा, और बाकी सारे और इंफॉर्मेशन देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड है कहाँ पर, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको बताई थी, कल बात करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते थे कि इससे हम लोगों को क्या क्या कैसे मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो आपको ऑर्बिट की जानकारी देता है। इसकी जानकारी देता है ऑर्बिट की, ध्यान से सुनते चलिए। एल जो है आपका ऑर्बिटल का जानकारी देगा, ठीक है। और एक्चुअली जो इसका एम बचता है ये आपका डायरेक्शनल ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है
कि वो किस प्लेन में, किस एक्सिस में, कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, जेड में है, या एक्स वाई प्लेन में है, या और कहीं है। ये सारी बातें जेड बताता है। और बाकी इसके तो आप जानते ही। यहाँ तक बात करते हैं इसका वैल्यूज का, एन वेरीज करता है 0, 1, 2 अप टू आगे तक, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बता रहा होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट एक ही ऑर्बिट है कि 2 ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है, कितना ऑर्बिट है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताएगा। अब बात करते हैं कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो एनर्जी स्टेट है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, जो ये ऑर्बिट्स आप देख रहे हैं, आपको पता है कि ऑर्बिट भी कहो या इसे एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऑर्बिट भी कह सकते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइज्ड एलिमेंट, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, वो कहता है ये जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज क्वांटाइज्ड होती है, ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। इसमें भी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल रहते हैं और उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? एल। ठीक है, ये कैसे, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका वैल्यू 0 से n-1 तक वैल्यू लगता है, जहाँ पर n आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पुट करते हैं। अब स्पेशली अगर याद रखिए कि एल का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यह एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एल का वैल्यू 1 हो जाए तो ये पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। एल का वैल्यू 2 हो जाए तो ये डी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। और एल का वैल्यू 3 हो जाए तो यह एफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर? और बात आती है क्या इसके बाद भी होता है? तो हाँ, इसके बाद भी है, लेकिन अभी तक इसमें तक हो जाए एलिमेंट हमको पीरियोडिक टेबल में क्लियर है। और मैं एफ ऑर्बिटल से अधिक ऑर्बिटल यूज नहीं किया गया है, एफ तक ही यूज किया गया है, इसलिए इसके बाद भी आप वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन यूज कहाँ तक हो जाएगी हमारे लिए? एफ ऑर्बिटल से अधिक यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 118 जितने भी एलिमेंट हैं उसमें आप अप टू एफ ऑर्बिटल तक ही यूज कर पाइएगा। क्लियर? तो ये एल का वैल्यू जहाँ से जहाँ तक वैल्यू करते हैं, एल का वैल्यू का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है? तो -L से लेकर के ये +L तक वेरी करता है। एल इज सेकेंडरी या सबसे बड़ी बात नंबर। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को कल बताए थे, कुछ चार्ट भी बनवाए थे। हालांकि आपने एल इक्वल टू 4 के लिए किया है या नहीं किया है? शायद क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर करा देते हैं क्योंकि उसका जरूरत है, क्योंकि जब हम आपको आउटपुट प्रिंसिपल वगैरह पढ़ाएंगे तो इन नंबर्स की जरूरत होगी। इन्हीं से आप समझ जाइएगा कि एनर्जी लेवल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, भरे जाते हैं। ध्यान से देखिए, आपको n इक्वल टू 4 के लिए बता रहे हैं, क्योंकि 3 तक तो आपको कल ही बता चुके थे क्लास में। जरा एक बात बताइए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जाते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? तो ऑर्बिटल मतलब जैसे एस ऑर्बिटल है, उसमें एक ही बॉक्स बनता है। अकॉर्डिंग टू रूल आगे चल के आपको बताएंगे, उसमें एक बॉक्स, तो एक बॉक्स में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हम कर सकते हैं। और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? एक दूसरे से अपोजिट होना चाहिए, ताकि कल ही बताए थे कि जैसे आपका जो मैग्नेटिक कपलिंग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग, ताकि कपलिंग हो पाए। एक का मैग्नेटिक, अगर आप एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है और एक क्लॉकवाइज, तो दोनों का नॉर्थ साउथ एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा और उसे बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग हो जाना। मैग्नेटिक वो कपल हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसीलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ हैं। जरा गौर करिए, विद्युत में इसको और क्लियर समझिएगा कि कैसे इसकी कपलिंग होती है, तो बॉन्ड बन जाता है। देखिए n इक्वल टू 4 में अगर बात करें तो n के बाद हम लोग को L फाइंड आउट करना है। L का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? 3 तक। अरे 0 to n-1, तो 0 to 4 - 1 मतलब कितना? 3। 0 से लेकर 3 तक, 0, 1, 2, 3। अगर ये 0 है एल का वैल्यू, तो ये किस ऑर्बिटल को बदलाएगा? एस ऑर्बिटल को, ये पी ऑर्बिटल को, ये डी ऑर्बिटल को, ये एफ ऑर्बिटल को बदलाएगा। यानी याद रखिए, जब n=3 पढ़ रहे थे तो वहाँ से एस, पी और डी ही यूज हुआ है कल, और आज आप एस, पी, डी और एफ 4 इसीलिए बताने का मेरा मकसद था कि सारे ऑर्बिटल कवर हो जाए। ठीक है, इसके बाद भी आप निकालेंगे तो निकल जाएगा। एस ऑर्बिटल के लिए अब हम क्या निकालेंगे? एम का वैल्यू। क्या निकालेंगे? एस का वैल्यू। एम का वैल्यू -L से +L तक जाता है। इसका मतलब इसका वैल्यू एस के लिए 0, -0 से +0, एक ही वैल्यू आता है ना, -0 से +0 तक, तो क्या होता है? 0। क्लियर? अगर इसके लिए एम का वैल्यू निकालें
तो -1 से +1 यानी -1, -1, 0 एंड +1। इसके लिए अगर m का वैल्यू निकालोगे -2, -1, 0, +1, +2। तो इसके लिए इसका वैल्यू 2, तो ये -2 से +2 तक वैरी करेगा। सिमिलरली इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो ये m -3 से +3 तक वैरी करेगा। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +1। और अगर बात करें ये सारे क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, ये सारे क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, इनके बारे में बात करें तो जरा देखिएगा कि इन सभी का एनर्जी सेम होता है। ठीक है, इन सभी का एनर्जी सेम होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सभी जो सेम एनर्जी लेवल हैं इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसके लिए पी के लिए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3, पी के लिए 5, एफ के लिए 7। एक और बात देखिए, एस के लिए कितना है? 1, एस के लिए 1। देखिएगा, एस के लिए 1 जरा ड्रॉ करिए। अब हाथ लग बैठेंगे तो मत लगाएगा। अब बात करते रहते हैं। ठीक है, देखो अब जो डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 2। इसका मतलब इसमें एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जा सकते हैं? 2। क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने हैं? क्या ऑर्बिटल एक, इसमें कितने हैं? 3 और एक कंटेंट करता है 2, 3 दूनी 6। यहाँ पर एक बात गौर करिएगा कि एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। पी की कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन की। पी की कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन की। और एस की कितनी है? 14 इलेक्ट्रॉन की। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर अगर बात करिए तो इसमें अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे उनके लिए एस का वैल्यू, एक के लिए +1/2 कंसिडर करिएगा आप और दूसरे के लिए -1/2। यहाँ पर 3 वो है ना, 3 ऑर्बिटल है। ध्यान से देखिए, इसमें 2 रहेगा तो एक का प्लस, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का, तो इसी तरह अगर तीनों में ये देखा जाए तो एक एक प्लस है और एक एक, तो इसका मतलब 3 प्लस और 3 माइनस। पेयरिंग ऐसे बन जाएगी प्लस माइनस। तो 3 पेयर बनेंगे इसके लिए एस का। एस का कितना पेयर बन जाएगा? 3 +1/2 और -1/2। ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे? 3 2। उसी तरह इसमें कितने पेयर बन जाएंगे? 5 2। 1 2 3 4 5। सब में तो एक एक प्लस है और एक एक माइनस। मैक्सिमम इसकी पेयर बन जाएगी इसके लिए +-1/2 का पेयर बन जाएगा 5 का। तो उसमें किसी प्रकार क्या बन जाएगा? 7 का। इसमें +- एक में लिख दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। कैसे बन जाएगा? 7 का पेयर बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, वो ये सारे इलेक्ट्रॉन प्लेस इसमें है, फोर्थ ऑर्बिट में। फोर्थ ऑर्बिट में n=4 किसको बताता है? ऑर्बिट को। तो ये चारों, ये फोर्थ ऑर्बिट में ये सभी इलेक्ट्रॉन प्लेस में, और फोर्थ ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 32। 2n² 32। जरा देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 10 18 14 32। टोटल इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी फोर्थ ऑर्बिट की कितनी हो जाएगी? 32 इलेक्ट्रॉन। आप जो UN² बहुत दूरी से पढ़ चुके हैं, सब उसी अकॉर्डिंग आते जाएगा। थोड़ा सा बस देखना है कैसे आता है। ये 4 वाला साइड आप लोग करके किए थे या नहीं किए थे तो आप लोग बता देंगे, लेकिन ये आना चाहिए आपको। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? चलिए, तो ये थोड़ा एक काम करिए, ये वाला नोट डाउन करिए और ये वाला भी नोट डाउन करिए। ये नोट अलग से कर लीजिएगा। ये जरा आप लोग लिख लें तो हमको इसको मिलाएं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी लिख लीजिएगा आप लोग। एक ऑर्बिटल की कितनी होगी? एस की 2, पी की 6, डी की 10 और बाकी की 14। मैक्सिमम एक में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किए जा सकते हैं एक ऑर्बिटल। ठीक है, बाकी तो ये 2 रखे जाएंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर? क्लास पीछे बैच हो गया आप लोगों का, लिखो जल्दी। हो गया? समझ में आया? ये बात है।
ये बात बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को इसको आसान करते हैं कैसे बना के लीजिए, ठीक है। चलो क्लास को भी इधर मिला नहीं हो रहा, ठीक है भाई, नहीं मिला रहा है, नहीं मिला रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोग करें। 5 का कर खिलाइए, ठीक है, 5 का। लेकिन आप जैसे 5 तक जाएंगे तो जी आ जाएगा, जी मत लीजिएगा, आपने एफ तक ही रहेगा, ठीक है ना, एफ तक ही रहिएगा, एफ तक मत जाइएगा, 5 तक ही रहना है। जी आप यूज नहीं होता है, इसलिए कि 118 जाता है एलिमेंट, 118 में 5 कर जाता है, 6s2 7s2, ठीक है ना, 7p6 का मान जाता है। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, एलिमेंट और जिस कवर होगा उसका यूज हो, अभी फिलहाल उसका यूज ये बिठा दें। और सही लिखा है तो वहाँ भाव आप दिखा दीजिए उसको, आप दिखा दीजिए, फिर आप वहीं बैठने लगे जहाँ आपको मना किया जाए। जिंदगी में थोड़ा जब तक आप समझिए नहीं छोड़िएगा तो सामने में हाथ होता रहेगा, समझिया नहीं छोड़िएगा तो सामने हाथ होता रहेगा, इसके लिए थोड़ा दूर रहना जरूरी है। देखिए ध्यान से, अब इसको लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। देखिए एस के लिए कौन सा ऑर्बिटल, हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, महानुभाव देखिएगा, एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एक ही बॉक्स बनाएंगे और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। अपोजिट स्पिन को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, एरो एक का ऊपर एक एरो नीचे का, एक को मान लो इसे क्लॉकवाइज तो इसे एंटी क्लॉकवाइज मान लो। ये एस ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के लिए एस का वैल्यू कितना होता है, 0, क्लियर। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में एम का वैल्यू यानी पी जनरेट ऑर्बिटल 3 वोल्ट है। कौन कौन से 3 वोल्ट है जरा देखिए, इसमें हाँ वही आता है, एम का वैल्यू इसका होता है -1 0 और +1। एक अगर हमने इसे एक्स एक्सिस मतलब ऐसा बोला कि एक्स एक्सिस ये पी एक्स एक्सिस का होता है और ये डी वाई पर पी पर, क्लियर। इसमें इलेक्ट्रॉन प्लेस कैसे किए जाते हैं, तो हर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, तो क्योंकि पेयर में ताकि मैग्नेटिक कपल ये कब है, जब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को भर चुका है अपने, तब मिनिमम रहेगा तो जितने होंगे उतने भरे जाएंगे। उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कंट्रोल पढ़ लेंगे कैसे भरा जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं फुलफिल डी ऑर्बिटल, कौन सा डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में डी जनरेट ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, आपने अभी पढ़ा है। 5 देखिए कितना होता है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या नाम पड़ेगा, इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसे जोड़ेंगे टी जेड स्क्वायर। हालांकि ये टी जेड स्क्वायर 2 का कॉम्बिनेशन होता है, टी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए आप इसमें प्लेस करिएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं हो इस प्रकार भर जाएंगे, हर बॉक्स में कपलिंग होती रहेगी, इलेक्ट्रॉन डबल होते जाएंगे, अपोजिट स्पीड होता जाएगा। इसके लिए एम का वैल्यू आपको पता है -2 -1 0 +1, ठीक है। उसी के बाद आता है एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 7 याद रखिएगा, 7 जो होता है और 7 ठीक है। इसका नाम क्या है, नाम थोड़ा सा जानना जरूरी, नाम बताएंगे आपको पहले इनका वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 तैयारी कर देखिए। ठीक है, पहले लिखिए इतना, आपको सारा नाम हालांकि ये आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें एक्स वाई और जेड 3 होते हैं,
एर्थ में एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस यूज होते हैं एक साथ। बताएंगे आप लोगों को? हाँ बताएं। चलिए ये सारे अगर लिख लिए हैं मान लो, इसको जरा भरना कैसे ये अलग मैटर है, वो होम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन बात ये है अगर मैक्सिमम भर गया है तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे उसमें? क्या ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है क्या? ये वाला क्या ये कॉन्फ़िगरेशन ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है क्या? क्या ऐसे हो सकता है क्या? या फिर ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन तीनों में सही है? बात आती है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक कपलिंग नहीं हो पाएगी, इसमें भी मैग्नेटिक कपलिंग नहीं हो पाएगी, इसमें मैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगी। एक का नॉर्थ साउथ एक के सामने पड़ जाएगा। क्लियर? तो ये है सही, ये सारे सही नहीं है। यही वजह है तो वैसे इलेक्ट्रॉन टेस्ट करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन आपको बता दिया है। कपलिंग नहीं हो पाती है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रह पाते, यहाँ पर रिपल्सन बढ़ जाता है। इन दोनों में रिपल्सन बढ़ जाता है, तो रिपल्सन बढ़ जाएगा तो फिर ये स्टेबल नहीं रहता। इसीलिए हम लोग ऐसे कंडीशन में उसको प्लेस करना उचित समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम रहेगा। इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन रहता है क्योंकि सेम चार्ज नेचर से, लेकिन उसमें जो मिनिमम रिपल्सन हो वो किसमें पॉसिबल? इसमें या इसमें, क्योंकि इसमें एक प्रकार से मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है जिससे वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते हैं। तो ये व्यवस्था सही है, बाकी व्यवस्थाएं सही नहीं है। अब उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। तो लिखिए आज का टॉपिक ऑर्बिटल्स। लिखिए ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? देखो ऑर्बिटल, हेडिंग लिख दो ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में हेडिंग लिखो और लिख रहे हैं, अभी लिखा नहीं देखो ऑर्बिटल। तो बोले थे ऑर्बिटल पढ़ाएंगे, आज शेप पढ़ाना है आप लोगों। तो ऑर्बिटल लिखिए, लिखोगे ऑर्बिटल इज अ 3-डायमेंशनल स्पेस। लिखो ऑर्बिटल इज अ 3-डायमेंशनल स्पेस। Orbital is a 3-dimensional space where एक मिनट, where मत लिखिए, 3-dimensional space around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus where probability of probability of finding an electron is maximum. Probability of finding an electron is maximum. ठीक है ना? यानी न्यूक्लियस के अराउंड एक 3-डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी संभावना ज्यादा है। अब संभावना क्यों बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग पढ़ चुके हैं आप। वो कहता है कि आप ना तो एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, ना एग्जैक्ट वेलोसिटी, बोथ आर अनसर्टेन, दोनों अनसर्टेन है। तो जब सर्टेन है ही नहीं तो आप एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, बिकॉज साइन इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है ना? वो साइन स्क्वायर जो आता है वो प्रोबेबल वैल्यू देता है, वो ऑर्बिटल को बतलाता है। ठीक है ना? वो प्रोबेबल वैल्यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बतलाता है, साई स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, हमने बताया कि इट इज अ 3-डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वहाँ पर पाए जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो वो कौन कौन से हैं जरा लिखिए। टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स लिखिए। टाइप ऑफ ऑर्बिटल तो हालांकि पहले आपको बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, पहला नंबर लिखिए एस ऑर्बिटल। क्लास बातें नहीं, पहला नंबर लिखिए एस ऑर्बिटल। कौन सा? एस ऑर्बिटल। गौर करिए,
जो एस ऑर्बिटल है इसका शेप जो होता है वो ऑलवेज स्फेरिकल होता है। शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा? यहाँ देखिए, हम ये 1s का बता रहे हैं। थोड़ा सा शांति बनाइए। देखिए, हम 1s ऑर्बिटल का शेप बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है, और सेंटर को हम न्यूक्लियस मानते हैं, और इसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ध्यान से देखिए, जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है, और स्फेयर का तीनों ही एक्सिस पे रेडियस क्या होता है? तीनों ही एक्सिस पर रेडियस सेम होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। किधर भी जाइए, स्फेयर है, सेंटर से किधर भी जाइएगा तो रेडियस क्या रहेगा? ऐसा नहीं ना होता कि फुटबॉल आप लेते हैं तो ऐसे रखते हैं तो लंबा रहता है, इधर कम, ऐसा तो होता नहीं। फुटबॉल चारों दिशाओं में क्या होता है? तो सेम रेडियस होता है। तो जरा देखिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, ठीक है। और इसी में ये एक रीजन है, थ्री डायमेंशनल रीजन, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन के जो फाइनिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है? मैक्सिमम। यह जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है? एस ऑर्बिटल। पहले ये लिख लो, लिखिए मान लो। लिख लिया? स्फेरिकल होता है। अब बात आती है कि सर ये तो 1s का था, सेकेंड ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? ये 1s का था ना, फर्स्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, और फर्स्ट में सिर्फ एस ही होता है। सेकेंड में आप जानते हैं n=2 में एस और पी क्या हो जाते हैं? दोनों आ जाते हैं। कल लिखवाया था ना चार्ट में, जब n=2 रहता है तो l 0 और 1 दोनों होता है। 0 होता है तो s, 1 होता है तो p, यानी s और p दोनों ऑर्बिटल। तो क्या जो अगर आप 2s का बताइएगा तो 2s कैसे रहेगा, कैसे प्लेस्ड होगा? क्या वो भी स्फेरिकल होगा? तो हाँ, वो भी स्फेरिकल ही होता है, बट उसमें गैप हो जाता है। अगर हम यहाँ पर 2s की बात करें, ध्यान से देखिए, अगर हम 2s की बात करें तो 2s का जो शेप होगा वो भी स्फेरिकल ही होगा, बट 1s और 2s के बीच में एक गैप, क्या होगा? गैप होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इस गैप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस गैप को कहेंगे क्या? इस गैप को कहेंगे क्या? 1s और 2s के बीच में एक गैप है, इस गैप को कहेंगे क्या? जहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है, नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो, दैट इज कॉल्ड नोड। इसको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, ठीक है ना? नोड कहते हैं। क्लियर? इसे हम इस एरिया को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्लियर? नोड कहते हैं, जहाँ गैप दिख रहा है ना उसे हम कहते हैं नोड, ठीक है। अब नोड यहाँ पर जो बन रहा है, उस नोड का एग्जैक्ट फिगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? कैसा बन रहा होगा? एग्जैक्ट फिगर कोई समझा सकता है? ये जो इतना गैप है ये कैसा होगा? सर्कुलर होगा या हॉलो स्फीयर होगा? चलिए मान लो ये स्फेरिकल होगा या हॉलो स्फीयर होगा या सर्कुलर होगा? हॉलो स्फीयर। ऐसा होगा हॉलो स्फीयर। इसका स्फीयर होगा तो इसका रेडियस तो कुछ होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कुछ होगा, इसमें रेडियस का ये हॉलो स्फीयर है। इसका मतलब यह है कि स्फेरिकल टाइप का नोडल प्लेन बन जाएगा, नोडल प्लेन नहीं, नोडल एरिया बन जाएगा। क्लियर? ऐसे एरियाज को हम कहते हैं रेडियल नोड।
क्या कहते हैं? रेडियल नोड। इसको क्या कहते हैं? रेडियल नोड। रेडियल मीन्स रेडियस जिसके पास हो, रेडियल मीन्स रेडियस जिसके पास हो उसे हम रेडियल नोड कहते हैं। क्लियर? यही बड़ी बातें याद कर लेना। नोड क्या होता है? तो नोड इज द एरिया वेयर द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए उस एरिया को उसे हम नोड कहते हैं। और ये हमेशा सेंटर के अबाउट रहता है। क्लियर है? सेंटर मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ रहता है। कैसे रहता है? तो स्फेरिकल में भी रहता है और आगे बढ़े तो उसको रहता है। ये आगे सबको समझ में आई? बोलो, ये नोट ऑफ कर लो, रेडियल नोट बना। ये देखो, ये 1s का है और ये किसका है? 2s का है। एरिया, ये सारे एरियाज बना लो इसे समझते हुए। नोट क्या है वो अपने लोग आगे लिखेंगे, बस इंडिकेट कर लो ये सारी चीजें, जैसे रेडियल नोट। क्लियर? हम लोग आगे पढ़ लेंगे, इसको समझेंगे। क्लियर है? बात लाओ, बोलो साहब। बहुत अच्छा। चलो, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल का शेप बनाए हुए हैं। कल हम लोग ई ऑर्बिटल का शेप देखेंगे। ई ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल नहीं देखा जाता क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो यहाँ पर हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए उसका काम भी बता देंगे आप लोगों को। कौन कौन से एक्सेस यूज किए जाते हैं वो भी बताएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हाई होती है बनाने में। ई ब्लॉक के बाद, ई ऑर्बिटल के बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है? हाँ सर।